चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नज़ारे। और ये नज़ारे दुनिया हमारे देखेगी, इसीलिए हम एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और 3 सितंबर जो है हमारा टारगेट है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो और दिल जान से मेहनत कर रहे हो। और सारे टीचर्स भी आप लोगों के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, शुरुआत हमने इडियम से की है। इडियम से शुरुआत करने का मेन मकसद ये है कि चूंकि ये थोड़े सिंपल होते हैं, याद रखने में आसान होते हैं, और जब आप इंग्लिश रीड कर रहे होते हो तो उस दौरान आपको हर जगह आप इन्हें देखते हो, और जब आपको इनका मीनिंग पता होता है आप बड़े खुश भी होते हो। और साथ ही एनडीए की एग्जामिनेशन में 40 नंबर के इडियम्स पूछे जा रहे हैं, तो एक बड़ा पोर्शन जो आपके इंग्लिश के पार्ट का है वो इससे कवर हो रहा है। तो उन 40 नंबरों के लिए हमारा 1 नंबर भी वहाँ वेस्ट ना हो, उसी की हमारी प्रिपरेशन जारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। हमारी पहली क्लास में हमारा पहला जो इडियम है बच्चों, सेडर बट वाइजर। तो समटाइम्स ये होता है बच्चों कि हम कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आप जब गलतियों से सीखते हो तो उसको कहते हैं सेडर बट वाइजर, हैविंग लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए मिस्टेक और फेल्योर। कि आप जब कोई गलती करो और आप उस गलती या फिर फेल्योर से कुछ सीखो तो उसको कहते हैं सेडर बट वाइजर, यानी कि जो हुआ वो गलत हुआ पर उससे एक बड़ी शिक्षा आपको मिल गई। ठीक है, हिज फेल्योर्स हैव मेड हिम सेडर बट वाइजर, कि उसकी असफलताओं ने उसको क्या बना दिया है, उसको समझदार बना दिया है। जनरली हम लोग जब टेस्ट में गड़बड़ करते हैं तो टेस्ट में होने वाली गड़बड़ से घबराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, सो दैट आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। अगला देखिए, सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सिक्योर एंड अनहार्म्ड, कि भाई ऑर्गेनिक जो फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड जो है सेफ एंड साउंड होता है। आप देखिए, द बस फेल इनटू अ डिच, बस गड्ढे में गिर गई, बट ऑल द पैसेंजर्स वर सेफ एंड साउंड, कि सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे वो सेफ थे, साउंड थे। नेक्स्ट इडियम पर आइए, कह रहा है विद अ हाई हैंड। विद ए हाई हैंड का मतलब होता है थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वे में, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में, कि पुलिस जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? विद हाई हैंड। आप उसको कह सकते हैं इन एन एरोगेंट मैनर और डिक्टेटोरियल मैनर, थोड़ा सा पनिश भी करना पड़ता है, उठक बैठक भी लगवाना पड़ती है और डराना धमकाना भी पड़ता है, तो इसको आप कहोगे विद हाई हैंड। ठीक है, तो शी रन्स हर इंडस्ट्री विद ए हाई हैंड, वो अपनी इंडस्ट्री रन करती है और इंडस्ट्री रन करती है अपने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। आपने पहले भी एक इडियम पढ़ा है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो विद ए हाई हैंड का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्टनेस शो कर रहे हो, ज़्यादा लीनियंसी नहीं दिखा रहे हो, लोगों को ज़्यादा मजे नहीं मारने दे रहे हो। अगला देखो, टू ट्राई वंस हैंड। टू ट्राई वंस हैंड, आपने देखा होगा जब कभी कोई व्यक्ति सपोज कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या कोई काम कर रहा होता है, तो कोई पास में आने वाला व्यक्ति अनायास ही कहता है मैं बजाऊं, मैं ट्राई करूं, यानी कि वो भी अपनी क्षमताओं को परखना चाहता है। तो ट्राई वंस हैंड का मतलब होता है टू टेस्ट वंस स्किल और एप्टीट्यूड, उसकी स्किल या उसके एटीट्यूड को परखना। ही ट्राइड हिज हैंड एट बिजनेस, उसने बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। कई बार आप नेताओं को क्रिकेट खेलते हुए देखते हो, ठीक है, तो वो वहाँ क्रिकेट में अपने क्या आजमा रहे हैं, हाथ आजमा रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, टू वॉश वंस हैंड। टू वॉश वंस हैंड का मतलब होता है आप किसी जवाबदारी से पीछे हट जाओ, आप किसी चीज में अपनी रुचि को खत्म कर दो, अपनी रुचि वहां से हटा लो। तो ये कह रहा है टू वॉश वंस हैंड। टू वॉश वंस हैंड्स का मतलब होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाओ, आप अपने इंटरेस्ट को रिनाउंस कर दो। शी वॉश्ड हर हैंड्स ऑफ द एंटायर अफेयर्स, पूरे मामले से उसने अपने आप को अलग कर लिया, पूरे मामले से उसने अपने आप को अलग कर लिया। शी वॉश्ड हर हैंड्स फ्रॉम द एंटायर अफेयर। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन रूल। हर किसी चीज को करने का एक रूल होता है, इसे आप गोल्डन रूल कहते हो। सफलता पाने का भी एक गोल्डन रूल है कि आप हार्ड वर्क करिए कंसिस्टेंसी के साथ में। तो गोल्डन रूल यानी कि इंपॉर्टेंट रूल, या फिर आप उसको कंडक्ट भी कह सकते हो। किसी काम को करने का एक महत्वपूर्ण नियम जो होता है उसको आप गोल्डन रूल कहते हैं। हॉस्पिटैलिटी इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, कि हम जीवन का एक सबसे अच्छा गोल्डन रूल क्या, हॉस्पिटैलिटी। जो कोई हमारे जीवन में आए उसका स्वागत करिए। आप खुशी तलाशेंगे, खुशी मिलेगी। अगर आप नाराजगी तलाशेंगे, आपको नाराजगी मिलेगी। आप बर्बादी तलाशोगे, आपको बर्बादी मिलेगी। आप एनडीए तलाशोगे, आपको सितारे मिलेंगे। तो सितारों के पीछे मेहनत करते जाइए। अ गुड टाइम गर्ल, अ गर्ल हुज चीफ एम इज एंजॉयमेंट, ऐसी कोई गर्ल है जिसका मुख्य उद्देश्य ही सिर्फ आनंद लेना है, आमोद प्रमोद करना है।
तो उसको आप बोलोगे गुड टाइम गर्ल। श्वेता इज ए गुड टाइम गर्ल, शी इज ए गुड टाइम गर्ल, यानी कि उसको मौज मस्ती ही पसंद है। टू गिव लूज रेन टू गिव लूज रेन टू का मतलब होता है लगाम ढीली करना। अब लगाम ढीली करने का मतलब क्या होता है बच्चों? लगाम ढीली करने का मतलब होता है किसी को थोड़ी छूट दे देना, किसी को थोड़ी लिबर्टी दे देना। हाँ, एक इडियम पढ़ा होगा आपने, एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब यही होता है थोड़ा किसी को छूट देना। तो अलाउ टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, किसी को रिस्ट्रेंट के बिना काम करने की आज़ादी दे देना। द गवर्नमेंट शुड नॉट गिव लूज रेन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कि सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को है ना काम करने के लिए लूज रेन नहीं देना चाहिए। भाई लूज रेन नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा यार। टू गिव कोल्ड शोल्डर, बच्चों गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कोई पक्का दोस्त है तो आप उससे उम्मीद करोगे कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पक्के दोस्त होते हैं, अगर हम उनसे कुछ हेल्प मांगते हैं तो वो हमें कोल्ड शोल्डर दे देते। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि वेलकम जो है उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी एक्सपेक्टेशन थी, उसको उन्होंने थोड़ा ठंडा तरीके से, थोड़ा सा लाइट मोड में ट्रीट किया है। ही गिव्स हिज गेस्ट द कोल्ड शोल्डर, कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अच्छा तो आ जाना, ऐसा नहीं। और कोई कहता मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अरे भाई मोस्ट वेलकम, तो आपने मोस्ट वेलकम किया, यानी कि उसने हॉस्पिटैलिटी अच्छा किया था। अगर आपने कहा हाँ आ जाना, तो आपने क्या किया, उसको कोल्ड शोल्डर, यानी कि उसका वेलकम उतने अच्छे से नहीं किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, की इंसान जब फेल होता है सबसे ज्यादा उसको आलोचना करने वाले कौन होते हैं? हिज ऑन फ्लैश एंड ब्लड होते हैं, उसके नियर रिलेटिव्स होते हैं। हिज ऑन फ्लैश एंड ब्लड विल कॉज हिज डिस्ट्रक्शन, उसका जो बर्बादी होगी वो कौन करेंगे? हिज ऑन फ्लैश एंड ब्लड, उसके जी रिश्ते नातेदार उसकी बर्बादी करेंगे। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, अनप्रिडिक्टेबल या फिर कैप्रिशियस, जिसका व्यवहार बार बार बदल जाए, जो मनमोजी है। टू एक्ट इन एन इररिस्पॉन्सिबल और इनकंसिडरेट मैनर, मैनर कैसा है? इररिस्पॉन्सिबल है, इनकंसिडरेट मैनर है। तो इस तरह के मैनर में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे? टू प्ले फास्ट एंड लूज। क्या बोलेंगे बच्चों? टू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि बार बार अपना विचार बदलना, अपने गैर जिम्मेदारी की तरह काम करना। अगला देखिए, अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है जैसे मछली को अगर जल से बाहर निकाल लिया जाए तो वो छटपटाती है, इसी को कहा जाता है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन। कैसा सिचुएशन बच्चा? अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आई फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर अमंग पॉलिटिशियंस, कि नेताओं के बीच में मैं जब गया तो मुझे बड़ा फील हुआ, और वो फील कैसा हुआ? फिश आउट ऑफ वाटर फील हुआ। ठीक है, तो पहला क्या है? वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड। वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? हमारे खुद के नियर रिलेटिव्स। दूसरा क्या? प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, इनकंसिडरेट वे में व्यवहार करना, मनमोजी व्यवहार करना। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। अब अगला देखिए बच्चा, टू हैव द एज ऑन समबडी। आपने एक वर्ड सुना है बच्चों, सुपीरियर। तो हैव एज ऑन समबडी का मतलब वो है कि वो उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है ना? टू बी बेटर देन अदर्स, दूसरे से अच्छा होना। ठीक है, तो रमेश हैज द एज ऑन हिज नेबर्स, कि रमेश जो है उसका उसके नेबर्स पर एज है। रमेश का अपने नेबर्स पर एज है, मतलब रमेश अपने नेबर्स से थोड़ा सा सुपीरियर है, थोड़ा सा अच्छा है। नेक्स्ट है ट्रीड अपॉन एग्स। ठीक है, टू ट्रीड अपॉन एग्स का मतलब होता है एक तरह से अंडे पर चलना। आदमी अंडे पर चलेगा तो फूट जाएगा, तो उसको वो कैसे चलता है? वॉक या फिर बिहेव कॉशियसली, सावधानी से व्यवहार करना, है ना? बिहेव केयरफुली। तो द वाइस ट्रेड अपॉन एग्स टू लीड अ पीसफुल लाइफ। जो वाइस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी जिंदगी जीने के लिए किस तरह से व्यवहार करते हैं? ट्रेड अपॉन एग्स, मतलब बिल्कुल बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का लास्ट इडियम है टर्न अप लाइक अ बेड पेनी। अब देखना, बेड पेनी है। बेड पेनी का मतलब होता है कि जहां आपकी जरूरत नहीं थी वहां आप प्रकट हो गए। टर्न अप का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत हो जाना, है ना? कुकुर मुत्ते की तरह खड़े हो जाना।
तो टर्न अप लाइक ए बेड पेनी का मतलब होता है टू अपीयर व्हेन वन इज अनवेलकम अनवांटेड, जब उसका स्वागत वहां नहीं हो रहा है, जब उसकी आवश्यकता वहां नहीं है, अगर वो वहां पर आ गया है तो उसे आप क्या बोलोगे, टर्न अप लाइक ए बेड पेनी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज की क्लास के 15 इडियम्स। आप लोग कुछ ना करिए, आप लोग अपना नोट्स बनाइए, नोट्स में अपने इन सबको सीरियली नोट कर लीजिए। चूंकि हम 3 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है, उस सफिशिएंट टाइम का हम सिस्टमेटिकली यूज करते हैं, आपको लंबी लंबी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 15 इडियम्स डेली कीजिए, फिर हम लोग इसी तरह से एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी लेकर के आने हैं, आपकी यात्रा बड़ी आसान बन जाएगी। एंड रेगुलर वीडियोस देखती जाइए, कहीं ऐसा ना हो बाद में कोई कहे कि मैं लखन सर के वीडियोस देख करके पढ़ता था, आप उनको मिस कर दें, या फिर आप जब तक इन वीडियोस को देखना प्रारंभ करें आपके पास टाइम बहुत कम बचे। फोर्स डिफेंस एकेडमी जो कि इंदौर में सिचुएटेड है, यहाँ पर हमारी ऑफलाइन बैचेस हैं, और साथ ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए हमारा एक और चैनल है एसएसबी वर्ल्ड। एसएसबी वर्ल्ड से आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। एसएसबी वर्ल्ड का ही टेलीग्राम चैनल भी है और इसका इंस्टा भी है। उसी तरह से फोर्स एनडीए जो है, इस फोर्स एनडीए का इंस्टा और टेलीग्राम जो है वो फोर्स डिफेंस एकेडमी के नाम से है। तो आप इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार को और आगे बढ़ाइए, मजबूती प्रदान कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखने में ही मजा है। और नई बैचेस जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।